तो आइए हम लोग देखेंगे भारत के जो भारत में पहले गुलाम भारत में थे, वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, बहुत ही दिक्कत होता है, कठिन चैप्टर है और इसको समझना बहुत ही हम लोगों का कठिन लगता है, लेकिन बहुत ही इजी तरीका से हम लोग समझेंगे और इस पे बात करेंगे। पूछता है गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, अनेक पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, हम लोग बार बार गड़बड़ कर देते हैं। तो आइए कर रहे हैं, पहले मेरे बात को समझिएगा, गौर से देखेंगे हम लोग, एक एक बात पर चर्चा करेंगे हम लोग और समझेंगे। कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, केवल बंगाल का प्रथम गवर्नर देगा तो हम लोग का आंसर होता है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, याद रखेंगे इसको। और कह रहा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स से हम लोग को परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। अब देखेंगे हम लोग, ये वारेन हेस्टिंग्स था, इसके बाद कह रहा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। हम लोग देखे केवल कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, लेकिन ये गवर्नर जो था बंगाल का, अब ये गवर्नर को इसी का नाम बदलकर बंगाल का यानी अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसमें एक और बात किया गया है कि मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के अंतर्गत कर दिया गया। तो ये बात याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षाओं में हम लोग से पूछ लिया जाता है कि मद्रास के या मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कब कर दिया गया। तो देखेंगे एक 1773 का, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्या किया गया, जो अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, इसको 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाए। ये हुआ गवर्नर, ये हुआ गवर्नर जनरल। तो याद रखेंगे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आइए देखते हैं, आगे चर्चा करेंगे। कह रहा है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बेंट। तो इसका कार्यकाल था 1828 से 35 ईस्वी तक। अब इसके बाद कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। हम लोग समझे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, उनके बीच में अनेक गवर्नर जनरल आए। उसके बाद हुआ बंगाल का अंतिम गवर्नर, जब 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखेंगे इसको, 1833 का चार्टर एक्ट। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, तो उस समय 1833 इसमें एक चार्टर एक्ट आया। तो इसी चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के तहत, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम
बेंटिंक हुआ। तो यहाँ से दो बात हम लोग समझे, एक तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, एक समझे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो बना 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन में है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, यानी जब ये गवर्नर जनरल का पद चालू हो गया तो इसी का ही नाम चेंज कर, गवर्नर जनरल का नाम ही चेंज कर 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम लाया गया। यानी हम लोग देखें कि 1833 से भारत के गवर्नर जनरल बन गया। अब कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम था। हम लोग इससे पहले जानते हैं कि 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यानी 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत ये जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था इसका ही नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। मेरे बात को समझिएगा और अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि मेरा अगला वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा मिक्स करके पूछेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। जब गवर्नर जनरल का पद चल रहा था तो इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय कर दिया। अब यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो याद रखेंगे 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। VVIA जो चार्टर एक्ट है, भारत शासन अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको कृपया याद करिएगा। आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि भारत का अंतिम वायसराय। तो देख रहे हैं कि जब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया तो भारत 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। तो एक बात याद रखेंगे कि जब 1858 ईस्वी से वायसराय का पद चल रहा था तो भारत जब तक यानी 15 अगस्त 1947 से पहले वायसराय का ही पद था। तो कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय, इसको याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये अंतिम वायसराय हुआ। तब क्या हुआ अंतिम वायसराय, तो भारत यहाँ पर स्वतंत्र हो गया। तो पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखेंगे ये एक ही में पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम वायसराय। याद रखिए भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर ये जो वायसराय का पद था, हम लोग समझे कि 1858 के वायसराय का पद चल रहा था। तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था वायसराय का ही पद चलता रहा, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो फिर वायसराय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी वायसराय का, फिर जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वायसराय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। एक और क्वेश्चन पूछता है, हम लोग तो समझ लिए कि भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब यहाँ से पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारतीय माने इससे पहले कभी भी या तो बंगाल का गवर्नर हो या बंगाल का अंतिम गवर्नर जो हो, इससे पहले कभी भारतीय का नाम नहीं आया था। लेकिन कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो इसको याद रखेंगे, सी राजगोपालाचारी। कौन हुए, राजगोपालाचारी।
यानी जब भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया तो उसके स्थान पर हम लोग को राष्ट्रपति का पद आया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझे। अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ होगा तो कृपया दोबारा वीडियो को देखिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।